हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आज हम लोग सीटेट 2019 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास की संभावना उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, एक दिशीय संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, एक दिशीय संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ से हमारा चारों सही होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। तो चारों ऑप्शन है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक, निम्न में से बताना है कि कौन सा है जो ज्ञान के सार्थक संरचना की एक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या है वो, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। और बाल्यावस्था कब आती है, तो बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद आती है। ठीक है, और यह अवस्था सीखने के लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बालावस्था की विशेषता है। कौन सी मध्य बालावस्था की विशेषता है, ये वो बताना है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। ठीक है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें बाल अवस्था की आयु की, तो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है, जिसमें पूर्व बाल अवस्था 6 से 8 वर्ष होती है, मध्य बाल अवस्था 8 से 10 वर्ष होती है, और उत्तर बाल अवस्था 10 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, और मध्य बाल अवस्था को विद्यालय जाने का समय माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है बताना है, द्वितीयक एजेंसियां हैं या प्राथमिक एजेंसियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 सही होगा, क्या है, प्राथमिक एजेंसियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक व्यक्ति बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई। ठीक है, तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप का डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था प्लस परंपरागत। तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा 1 सही होगा, क्या होगा, आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। ठीक है, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषता क्या है, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठचर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, यह किस लिए महत्वपूर्ण है यह कदम, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन हमारा ए सही होगा, एक है ना, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो किस अवधि में विकसित होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो किसके अनुसार? ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, लेव वाई गोत्स्की के द्वारा। ठीक है, इसके अनुसार। ठीक है ना, चलिए बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन 3 सही होगा, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों को प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। वह प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है वो बताना है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, क्या होगा? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, पढ़ने के प्रति चिंता, दूसरा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, तीसरा है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, चौथा है पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो एक किसके सूचक हैं वो बताना है। तो किसके सूचक हैं? 4 ऑप्शन सही होगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। ठीक है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा,
साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो किस प्रकार कर सकता है? ऑप्शन ए सही होगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है वो बताना है। तो किस प्रकार कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देके कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो कौन सा लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजतानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन 2 सही होगा, संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है वो बताना है। तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? तो किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान संरचनावादी उपागम को बताता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने सीटेट 2019 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको कवर किया। तो वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।